non-profit organization. Question number 4. The question is, question number, a social club provide activities for the elderly. It also provide with meals and organize coach trips. The ledger accounts of the club for the year ended 31st December 2017 include the following. यानी इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा बिजनेस है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा, बट देयर इज़ अ सर्टेन इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. हमें इसको एक एक करके इसको सॉल्व करना है, समझना है. सबसे पहले जो अकाउंट बना हुआ है वो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का. सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सारी वो इन्फॉर्मेशन गिवन है जो हमें क्वेश्चन में खुद बनानी होती है, बट इस क्वेश्चन में हमें बना के दे दी गई. दैट मीन वी हैव टू यूज़ अ रिवर्स मैथड. वो कैसे यूज़ करेंगे आगे जाके और समझते हैं. फिर है फिक्सचर्स एंड फीडिंग कॉस्ट. ओके, ये भी आपके पास गिवन है. दैट मीन फिक्सचर्स आपके ओपनिंग में गिवन थी, और ये डेबिट में बैंक के होने का मतलब ये है कि वी हैव बॉट, हमने और ख़रीदी, और एंडिंग बैलेंस आपके पास ये एसेट्स का रह गया है. ओके, ठीक है. और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन के लिए इतने पैसे हमें रिसीव हुए हैं, और इनकम एक्सपेंडिचर में हमारे पास ये अमाउंट है. बाकी एरियर से जो सॉल्व हुआ है विद द हेल्प ऑफ आपा. मूव करते हैं. दिस इज़ द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है. ये जो है 1530, ये बेसिकली उस ईयर का डेप्रिसिएशन है जो फिक्सचर फर्नीचर पर चार्ज हो रहा है. देयर इज़ अ फर्दर इंफॉर्मेशन. अ क्लब ऑन इज ऑन प्रीमिसेस विच हैड अ कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 100,000. यानी प्रीमिसेस की जो क्लब है उसकी अपनी प्रीमिसेस है, उसकी जो कॉस्ट थी $100,000, and there is no other depreciation for that. Part 2. On 1st January 2017, the bank account had a debit balance 4700 और accumulated fund भी given है. Accumulated fund also called the capital, जो हम find करते थे assets minus liability. But in this business, we cannot use the word of capital because a non-profit organization, we can only use accumulated fund. Part number 3. The sale of meals to members during the year amount 21500 एंड मेड अ प्रॉफिट. और जबकि हमें क्वेश्चन में इस प्रॉफिट की नीड होती है, क्वेश्चन में प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है, तो हमें फर्दर कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जबकि बताया हुआ है कि इन्वेंट्री ऑफ फूड रिमेन कांस्टेंट, यानी ये हमारी इन्वेंट्री एंडिंग रिमेनिंग बच गई है. ये स्टेटमेंट क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास इतनी है मौजूद. नो परचेज ऑफ फूड वर मेड ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी आपने कैश बेसिस पर बाय किया हुआ है. द क्लब ऑर्गेनाइज 2 कोच ट्रिप एवरी मंथ, हर महीने 2 ट्रिप हो रहे हैं इस बिज़नेस के. फॉर ईच ट्रिप इट हायर्ड 50 सीटर कोच विद ड्राइवर एट अ कॉस्ट ऑफ 1000. यानी अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो $1000 वो चार्ज कर रहे हैं एक ट्रिप पर, और वो हर मंथ 2 जा रही हैं, और एक ईयर में 12 मंथ होते हैं. तो ये हमारी कॉस्ट आ रही है अराउंड 24,000. ये हमारी सी कॉस्ट हो गई. जबकि यहाँ कहा जा रहा है ड्यूरिंग 2017 द क्लब को सोल्ड 620 कोच ट्रिप टिकट्स 25 ईच, और जबकि ईच में कितनी जा रही हैं 620 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 15,500. यानी हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं वो 15,500 है, और जो हमारी कॉस्ट लग रही है 24,000 है. तो देखा जाए तो भाई हमने ये जो ट्रिप्स करवा के लॉस किया है, लॉस ऑन ट्रिप्स जो हमें मिल रहा है वो है 8,500. ओके, फर्दर देखते हैं क्या है. रनिंग कॉस्ट जो है पे ड्यूरिंग द ईयर, जो हमें पे कर दी है, रनिंग कॉस्ट जो हमने पे कर दी है वो है 18,100. दीज इंक्लूड स्टाफ कॉस्ट. कहते हैं इसमें स्टाफ कॉस्ट भी है, और स्टाफ कॉस्ट अक्रूड है. और रिमेंबर अक्रूड जो है हम प्लस कर रहे होते हैं. तो जब मैं रनिंग कॉस्ट लिखूँगा, हम ऐसे एक्सपेंसेस की अगर बात करेंगे तो हम चार्ज करेंगे 18,300. ओके, ये तो अब तक का क्वेश्चन था. अब हमें इसमें क्या क्या सॉल्व करना है. मूव टू द रिक्वायरमेंट. रिक्वायर्ड पार्ट ए, स्टेट 2 डिफरेंस बिटवीन क्लब एंड लिमिटेड कंपनी. हमें इसका डिफरेंस लिखना है कि लिमिटेड कंपनी और क्लब में क्या डिफरेंस है. तो मेक अ डिफरेंस के लिए इट वुड बी गुड इफ़ आई मेक 2 डिफरेंट कॉलम्स, one for the club and one for the limited company. A part and limited company.
ओके, अगर हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो क्लब के पॉइंट्स जो हैं, सबसे पहले सीक टू प्रोवाइड सर्विसेज टू मेंबर्स। ओके, अगर हम इसी लिमिट कंपनी को देखें, seeks to make profit because limited company make for the own profit, but non profit organization वो सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। अब एवरी क्लब इट हैज़ देयर ओन मेंबर्स, वो सबको ऑफर नहीं करते, वो अपने स्पेसिफिक मेंबर्स हैं उसके लिए। बट और लिमिटेड कंपनी के क्या पास क्या होते हैं, दे हैव अ शेयर होल्डर्स। ओके, अगर थर्ड पॉइंट की बात करें हम इसके, क्लब के अंदर जो भी रिटेन अमाउंट बच जाएगी, रिटेन एनी सरप्लस टू इम्प्रूव टू मेंबर्स। और जबकि हम यहाँ थर्ड पॉइंट के अंदर में, अब जो भी प्रॉफिट होगा तो क्या किया जाएगा, मे डिस्ट्रीब्यूट एनी प्रॉफिट टू रिवॉर्ड इन्वेस्टर। अब हम इन्वेस्टर को जब देते हैं ऑन द नेम ऑफ द डिविडेंड, बेसिकली वो जो हम इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसका शेयर वो डिविडेंड की फॉर्म में होता है। ओके, वी हैव प्लॉटेड दिस इंफॉर्मेशन। अब आगे रिक्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। हमें स्ट्रेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। हमें कोड कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रिमेंबर, जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो पहले हम जाहिर सी बात है ऑब्वियसली हम पहले इनकम्स को ही देखेंगे कि हमारे पे इनकम्स कहाँ कहाँ से आ रही है और कैसे मालूम होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में पहले से गिवन है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमें पहले से बना के दिया गया है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम सिर्फ वही अमाउंट को इनकम में ट्रांसफ़र करते हैं जो IS के नाम से लिखी हुई होती है। ये रही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज़ 26,300 सब्सक्रिप्शन वैल्यू 26,300। ओके, अदर वैल्यू, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन थी कि हमारे पास जो हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं उस पर हमें प्रॉफिट मिला है, ये ना द सेल ऑफ मील्स ऑफ मेंबर्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट 21,500 एंड मेड अ प्रॉफिट। हमें तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ का प्रॉफिट चाहिए था, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन मील। हमें मील के ऊपर प्रॉफिट जो मिल रहा है वो है 2600। तो दिस इज़ अ टोटल वैल्यू फ्रॉम द इनकम, कोई और इनकम नहीं है हमारे पास, दैट इज़ 28,900। नाउ व्हाट अबाउट द एक्सपेंडिचर्स, कौन कौन से इसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी कोड करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में बहुत क्लियरली आपको चीज़ें बता दी गई हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने कैलकुलेशन की थी कि लॉस जो हुआ है हमारी ट्रिप के ऊपर, हमें तो कितना लॉस हुआ था 8,500। ये कोड करेंगे लॉस ऑन ट्रिप, सबसे पहला एक्सपेंस 8,500। सेकेंड एक्सपेंस जो क्वेश्चन में भी गिवन था, जैसे कि ये इररिकवेबल डेब्ट, यानी जो पैसे हमें रिसीव नहीं हो रहे, ये क्वेश्चन में गिवन वैल्यू थी जैसे हमें प्लॉट करना है। $250। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी गिवन है, ये जिसको मैंने पहले से मार्क कर दिया था 1530।
ओके, अब इज़ देयर एनी अदर एक्सपेंस? ओके जी, यहाँ लिखा हुआ है अदर कॉस्ट पेड ड्यूरिंग द मंथ 18,100, जिसमें स्टाफ कॉस्ट 200 शामिल है, जो मैंने कहा था अगर कोई हम यूज़ करेंगे तो ये होगा। तो अदर हमारे एक्सपेंसेस जो हैं, अदर एक्सपेंसेस आर 18,300। तो सारे एक्सपेंसेस आई हैव प्लॉटेड। अब हम क्या करेंगे, दिस आर द नेट एक्सपेंडिचर, द टोटल वैल्यू विल बी 8500, 250, 1530, 18300, द टोटल 28,580। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास इनकम के नाम पर जनरेट पैसे हो रहे हैं 28,900, और जबकि हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं 25,850। तो दिस इज़ द स्ट्रेट पार्ट ऑफ सरप्लस, कि ये पैसे हमें एक्स्ट्रा बच गए हैं, तो इसलिए सरप्लस कहा जा रहा है। सर वाई वी आर नॉट राइटिंग द प्रॉफिट ओवर देयर? ये प्रॉफिट जो होता है वो हम प्रॉफिटेबल बिजनेस में कोट करते हैं, जबकि यहाँ नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, और यही प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो हम दोबारा से उन्हीं लोगों पे यूज़ करेंगे जिसके नाम पे हमने इन पैसों को एक्यूमुलेट किया है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सरप्लस। सर अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर की वैल्यू कम हो, ज़्यादा होती और इनकम कम है, तो देन वी कैन कॉल इट अ डेफिसिट वैल्यू, यानी लॉस। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। सी पार्ट में प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सी पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, वो है नॉन करेंट एसेट, देन करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, and then equity we have। ओके, अब ये जो जितनी वैल्यूज़ हैं हमें कैसे मालूम होगा कौन कौन सी क्या है वैल्यू है। अब क्वेश्चन में हम एक एक करके दोबारा देखेंगे और अपने पास तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स को जमा करने की कोशिश करेंगे क्या क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 में द क्लब ऑन प्रीमिसेस विच हैड अ ओरिजिनल कॉस्ट 100,000, यानी प्रीमिसेस जो है वो हमारे पास 100,000 की हैं। नॉन करेंट एसेट लिख देंगे हम प्रीमिसेस विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 100,000, और 100,000 के बाद इसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली हमने इसको यहाँ पे कोड कर दिया नेट बुक वैल्यू में। नेक्स्ट जो है जिसका टी अकाउंट गिवन है वो है फिक्सचर एंड फर्नीचर। फिक्सचर एंड फर्नीचर, इसके दो टी अकाउंट बने हुए हैं। पहला टी अकाउंट इसके एसेट्स का बना हुआ है और इसकी जो टोटल वैल्यू है 15,300, यानी ये इसकी कॉस्ट थी 15,300। और जबकि हमें डेप्रिसिएशन कैसे मालूम होगा, इसका टोटल डेप्रिसिएशन जो हमारे पास है 3930, जो इसका प्रोविज़न है 3930। वंस वी सब्सट्रैक्ट 15,300 with 3930, the net value will be 11,370। लेट्स मूव करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जो विद इन 1 ईयर यूज़ होते हैं। इसमें कौन कौन से करंट एसेट्स हमें विजिबल हैं। सबसे पहले जो इन्वेंट्री की जो क्या था 250 हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री रिमेनिंग है 250। ओके, और क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट गिवन है। एरियर्स जो है वो करंट एसेट्स का पार्ट है 600। सब्सक्रिप्शन एरियर्स that is 600, and the question is given about the bank बैलेंस। ओके, हमें पहले फिर बैंक का अकाउंट निकालना पड़ेगा कि बैंक के कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। तो बैंक के लिए सेपरेटली हम पहले एक अकाउंट बना लेंगे, उसकी वर्किंग करेंगे, वी कैन कॉल इट अ वर्किंग वन। बैंक के लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि बैंक में
कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं हम उनको देख रहे हैं। तो अगर गौर से देखा जाए तो बैंक में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस गिवन है। जो ओपनिंग बैलेंस जो था वो क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो है द बैंक अकाउंट हैड अ डेबिट अकाउंट 4700। तो ये 4700 ओपनिंग बैलेंस है। ओके, इसके बाद जो पहला टी अकाउंट देखते हैं जो उन्होंने क्वेश्चन में खुद से गिवन था, उसमें कहा हुआ है कि बैंक में हमारे पास कितने पैसे आए हैं 25,800। ये हमारे पास बिजनेस में सब्सक्रिप्शन के पैसे रिसीव हुए हैं। सब्सक्रिप्शन जितनी ट्रांजेक्शन हमने बैंक के थ्रू की है वो सब यहाँ पे कोड की जाएगी। देन इसके अलावा हमारे पास ये जो मील्स की बात है इसको एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। कहना द सेल ऑफ मील्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी ये हमने सेल की होगी, सेल के बाद हमें ये प्रॉफिट मिल रहा है 2600 का। तो ये सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू हो रही है? द पेमेंट्स फॉर अ मील वर मेड थ्रू द बैंक अकाउंट। यानी अगर स्ट्रेट में लिख दूँ कि 2400 हमारा बैंक अकाउंट का प्रॉफिट है तो हम वो कोई गलत नहीं होगा, ये 2600 हमें प्रॉफिट मिल चुका। अगर डिटेलिंग चाहते हैं तो हमने सेल्स कितनी हुई थी हमारी 21,500 की हमारी सेल्स हुई थी मील की, जिसके बाद कॉस्ट हमने चार्ज किया था 8,900। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका प्रॉफिट आ गया। अब ट्रिप के कॉस्ट की बात करते हैं, और ट्रिप की कॉस्ट जो थी वो भी बाय द बैंक हुई होगी। द क्लब ऑर्गेनाइज टू कोच, और फिर इसकी इन्फॉर्मेशन भी है ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द ट्रिप वर मेड थ्रू द बैंक अकाउंट। हमने बैंक अकाउंट के थ्रू की है, और हमें पता है ट्रिप पे हमें लॉस हुआ है, तो जो लॉस हुआ है उसका भी इम्पेक्ट ऑब्वियसली बैंक के ऊपर ही आएगा। तो ये लिखेंगे हम ट्रिप, और ट्रिप की जो कॉस्ट थी 8,500 जो हमें लॉस हुआ है। जो लॉस हो रहे हैं हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, जो एक्सपेंसेस हैं जो हमारे पास से जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है रनिंग कॉस्ट की बात की जाए, रनिंग कॉस्ट पेड ड्यूरिंग द मंथ। अब देखिए हमने सिर्फ रनिंग कॉस्ट की अमाउंट जो पे की है वो है 18,100, और ये अक्रूड है। स्टाफ कॉस्ट जो है वो अक्रूड है, वो इसमें इसलिए ऐड नहीं करेंगे। तो रनिंग कॉस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस आर द पार्ट विच आर डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक। तो यहाँ लिख देंगे अदर रनिंग कॉस्ट। $18,100। ओके, और कोई हमने बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन किए? यस, यहाँ पे फिक्सर लिखा हुआ है कि वी हैव पेड द बैंक अमाउंट 3,300। फर्नीचर, वी हैव बॉट द फर्नीचर, अमाउंट इज 3,300। द टोटल नेट वैल्यू also called a closing balance is 3,200. This is a closing balance, और यही पैसे जबकि हमारे पास करंट एसेट्स का पार्ट है, और जबकि इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ ताकि इट वुड बी रिमेंबर कि भाई ये वर्किंग वन हो रही है, वहाँ से जाके हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। द आंसर इज़ 3,200। ओके, टोटल कर देंगे करंट एसेट्स की वैल्यू का। तो यहाँ पे जो वैल्यू है करंट एसेट की 250, 600, 3200, 4050, ये हमारा करंट एसेट है। और अगर टोटल एसेट्स की हम बात करें तो 11,370 प्लस 4050, द टोटल एसेट्स वुड बी, राइट से लिखते हैं 100,000 प्लस 11,370 प्लस 4050, 115,420। द आंसर लायबिलिटी एंड इक्विटी शुड बी इक्वल विथ 11,5420, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होगी। तो अब हम लायबिलिटीज़ को देखें। लायबिलिटी में कौन कौन सी लायबिलिटीज़ को वैसे कोड किया जाता है? तो यहाँ पर सबसे पहले अदर अर्निंग कॉस्ट कहा जा रहा है 200, तो मैं इसको अदर पेबल लिख देता हूँ। अदर पेबल और अदर अर्निंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट भी लिख सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो 200 इसकी जो वैल्यू है। फिर सब्सक्रिप्शन में एडवांस, ये हमारी लायबिलिटी है। सब्सक्रिप्शन की जो वैल्यू है वो है 50। देयर इज़ नो अदर एक्सपेंस, द टोटल इज़ 250। ओके, नॉन करंट लायबिलिटी
देयर इज़ नो अननोन करंट लायबिलिटी इन दिस क्वेश्चन, क्लब एंड सोसाइटी है। ओके, अब हम इक्विटी की तरफ मूव करते हैं। इक्विटी में क्या क्या चीज़ें कोट की जाती हैं? सबसे पहले एक्यूमुलेटेड फंड ऐड कर देंगे इफ़ वी गॉट द सरप्लस, अगर डेफिसिट होता तो माइनस करते हैं, बट क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड फंड की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड फंड अमाउंट इज़ 11,4850, 1,14,850, 1,14,850 एंड सरप्लस की वैल्यू 320 आई थी, 320। ओके, अब हम इनको प्लस कर देंगे। 11,4850 प्लस 320 प्लस 250, द आंसर इज 11,5,420। तो दैट शोज लायबिलिटी एंड इक्विटी इज 11,5,420 और टोटल एसेट्स 11, तो आंसर इज इक्वल। दैट मीन देयर इज नो सिंगल मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। होपफुली इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी।